हम जो आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है राजस्थान में मराठाओं के आगमन के ऊपर। तो देखिए राजस्थान में मराठाओं के आगमन का किस तरह से प्रारंभ हुआ और किस तरह से राजस्थान में मराठा आए। तो सबसे पहले सन 1707 के अंदर औरंगजेब जो था, उस औरंगजेब का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु या औरंगजेब के खात्मे के बाद में मुगल साम्राज्य जो था उसका खात्मा या पतन हो गया। 1707 में देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, 1707 सात सात, किसके साथ साथ, औरंगजेब के साथ साथ मुगल साम्राज्य का भी खात्मा या पतन हो गया। यानी औरंगजेब खत्म तो मुगल साम्राज्य भी उसके साथ साथ खत्म या पतन हुआ। मुगल साम्राज्य का खात्मा या पतन हुआ तो औरंगजेब का सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो दुश्मन कौन थे, मराठा। औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे, मराठा। तो इन मराठाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। तो मराठाओं ने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के खात्मे या पतन की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, ये है महाराष्ट्र आपका, और इस महाराष्ट्र से इन्होंने देखा कि सबसे पास में जो दिल्ली की तरफ अगर इनको आगे की तरफ बढ़ना है तो महाराष्ट्र के पास में आता है गुजरात और ये मध्य प्रदेश। अभी टूटकर नया राज्य जो बना था वो था छत्तीसगढ़, जो कि 2000 में बना था। तो गुजरात और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसे कि मालवा के नाम से जाना जाता है, इनके ऊपर इन्होंने अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिए। यानी कि मराठाओं ने गुजरात और मालवा, दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात और मालवा पर अपने अधिकार प्रारंभ कर दिया। यानी कि इनके ऊपर अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिए। आक्रमण अगर किए तो आक्रमण करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि गुजरात और मराठा मालवा के लोगों की से मराठाओं की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। तो उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य थे धन प्राप्ति, और धन प्राप्ति के साथ ही साथ अपनी प्रभुता या अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, कि हम यहाँ पर अपनी प्रभुता जो है वो कायम रखेंगे। 1707 की ये बात थी। उसके बाद में चलते हुए 1711 में जब गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर इनके एक अच्छा क्षेत्राधिकार हो चुका था, तो गुजरात के बाद में ये इस तरह से राजस्थान का कुछ हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश यहाँ पर एंटर होता है। ये मेवाड़, मेवाड़ के ऊपर 1711 में मराठाओं ने मेवाड़ के ऊपर अपना क्या किया, आक्रमण किया। अब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया तो जो मेवाड़ के राजा होते हैं उनको नाम जाना जाता है महाराणा के नाम से। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, तो जो भी मेवाड़ के राजा हैं वो महाराणा के नाम से जाने जाएंगे। तो मेवाड़ के राजा जो कि उस समय थे महाराणा संग्राम सिंह, कौन थे राजा, महाराणा संग्राम सिंह जो थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, आक्रमण प्रारंभ किया। तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के जब ऊपर जब इन्होंने आक्रमण प्रारंभ किया तो वहां से इन्होंने क्या किया, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। और राजस्थान का जो सेंट्रल पार्ट है जो कि पूरे को कवर करता था वो था जयपुर। जयपुर उस समय पर व्यवस्थित नहीं हो पाया था, तो जो आमेर थे उस आमेर के शासक थे सवाई जयसिंह, जिन्होंने बाद में जयपुर शहर को बचाया। उन्होंने राजस्थान के आमेर के शासक सवाई जयसिंह, जो कि महाराणा संग्राम सिंह के समकक्ष थे, उनको और दूसरे राजपूत राजाओं को राजस्थान के को पत्र लिखे, लेटर लिखे कि मराठाओं से भाई हमें लड़ाई करनी है और अगर हमने इनसे बचना है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी। कोई भी लड़ाई ऐसे ही तो नहीं लड़ ली जाती। उस लड़ाई के लिए क्या होती है, एक सुनियोजित योजना का पालन करना होता है। इन्होंने एक योजना भी बनाई लेकिन बाकी में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब जब इन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने फिर देखा कि 1726 में, यानी कि 15 साल बाद में, मराठाओं ने मेवाड़ तक तो था ही था, उसी के साथ साथ बूंदी और कोटा के क्षेत्र के ऊपर भी क्या किया, अपनी आगे की चढ़ाई प्रारंभ कर दी। 1726 तक तो ये चीजें ठीक थी, लेकिन 1728 में बड़ी घटना हुई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि यहाँ पर आप अगर जाएंगे मेवाड़ से तो सबसे पहले यही डूंगरपुर और बांसवाड़ा पड़ेंगे। तो इन डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र थे या यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने मराठाओं को चौथ देना स्वीकार कर लिया। चौथ क्या होती है, चौथ एक तरह का कर होता है जिसमें भैया अपने आपके जो राज्य है उस राज्य की जो भी आय है उसका एक चौथाई हिस्सा रेवेन्यू आपको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना पड़ेगा किसी भी यूपीआई आईडी के थ्रू, डायरेक्टली किसके अकाउंट में, मराठाओं के अकाउंट में। तो यहाँ पर 1728 तक ये बात प्रस्तावना के तौर पर हुई। राजस्थान में जब मराठाओं ने आक्रमण किए तो आक्रमण करते समय जो प्रमुख चीजें थी वो क्या थी, तो राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश के कारण सफलता के जो थे, राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश के कारण जो थे वो सफलता के कारण क्या थे, क्यों इतने सक्सेसफुल हो गए, वही जबकि वही राजपूत राजा जो कि मुगलों को नाकों चने चबवा चुके थे, उन मराठाओं से उनके साथ में क्या दिक्कत हो गई। तो इसका सबसे पहला कारण था पारस्परिक ग्रह क्लेश, यानी अपनी अपनी लड़ाई इनके बीच में चल रही थी, मैं भी रानी तू भी रानी, चूल्हा में कौन दे घानी। तो इस तरह का कुछ जो संघर्ष चल रहा था, इसके तीन केंद्र प्रमुख थे, पहला बूंदी, दूसरा जयपुर और तीसरा जोधपुर। ये इन तीनों का भी व्यक्तिगत मसला था जिसकी वजह से कोई भी एक बात या फिर जो एकीकरण होना था वो नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष, हुरड़ा सम्मेलन, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में अगले वीडियोज में। थैंक यू।